नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। नोएडा में एक खबर आग की तरह फैली। खबर थी डिजिटल रेप से रिलेटेड। और हुआ कहाँ? सेक्टर 27 के कैम्ब्रिज जूनियर विंग में। बच्ची की उम्र करीब 3.5 से 4 साल के बीच बताई गई। शुरुआत में पेरेंट्स इसकी शिकायत करने स्कूल में पहुंचते हैं, क्लास टीचर से मिलते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं और बताते हैं कि बच्ची के पेन हो रहा है। लेकिन जवाब में मिलता है उनको कि ऐसे ही कुछ हो गया होगा। लेकिन पेरेंट्स का मन नहीं मानता। कई दिन चक्कर काटने के बाद जब उन्हें कोई संतोषजनक स्कूल की ओर से जवाब नहीं मिलता, तब जाकर वो पुलिस से मदद मांगते हैं, पुलिस से सहायता मांगते हैं और थाना सेक्टर 20 जाते हैं। बताते हैं कि बच्चा इस तरह से अपने साथ घटना होना बता रहा है। पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है। बच्ची छोटी है, क्या ऐसा संभव है? लेकिन थाना प्रभारी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और बच्ची का मेडिकल कराते हैं। मेडिकल के बाद पुष्टि हो जाती है। तुरंत पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करती है और आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े बड़े स्कूलों में मोटी फीस देने के बाद भी क्या स्कूल में आपका बच्चा सुरक्षित है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सेक्टर 27 RWA के अध्यक्ष राजीव गर्ग जी हैं। ये बताएंगे कि सेक्टर 27 में ही ये स्कूल बना हुआ है, तो किस तरह से ये लोग भी इंटरेक्शन करते हैं प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से, तो क्या बिहेव रहता है और क्या स्कूल में बच्चा सुरक्षित है? देखिए, ये जो घटना आई है, ये सबको झंझोर देने वाली घटना है। आप बच्चे को नामी स्कूल में एडमिशन देते हैं केवल इसलिए कि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, लेकिन इतने बड़े स्कूल में इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य जो हुआ है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है स्कूल प्रशासन के ऊपर। इसके बाद स्कूल प्रशासन उस बच्ची की मदद ना करके बाकी पेरेंट्स को धमकाता है, डराता है। ये बात आप भी मानेंगे, जिनका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर में आते हैं। लेकिन स्कूल प्रशासन भी जो है, वो खुद भी उनके बच्चे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी छत्र छाया में किसी बच्चे के ऊपर इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, या जो भी आपका नीचे एम्प्लॉय है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो बच्ची को कर सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रिंसिपल और पूरा पूरा प्रशासन फेल हो रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ पे ये छोटी बच्ची का मामला आया है, इसमें जितने भी कर्मी हैं वो केवल महिला कर्मी होनी चाहिए अच्छा इसमें। राजीव जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा। जैसे ये स्कूल सेक्टर 27 में ही बना है, तो क्या बच्चों के साथ मिसबिहेव की या कोई अन्य प्रकार की शिकायतें आपने पहले भी सुनी? देखिए, शिकायतें आती हैं, बिल्कुल सुनी है हमने, लेकिन जो भी माँ बाप हैं वो सामने आने से घबराते हैं। कोई भी खुल करके नहीं आता है। पहली बार ये घटना जो है खुल करके सामने आ रही है, तो जिसका हम भी पूरा पूरा समर्थन करते हैं। और हम प्रशासन से कहेंगे कि इसमें सीसीटीवी कैमरे जो बढ़ाए जाएं, जहाँ जहाँ पे आपके डार्क पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करा जाए, और यहाँ पर केवल महिला कर्मियों की ही नियुक्ति की जाए, जिससे कि कोई भी पुरुष इस तरह की घटना को ना दे। और मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से यही आशा करता हूँ कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, प्रिंसिपल हो, या जो भी हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस बच्ची को न्याय मिला जाए, और ये एश्योरेंस दिया जाए कि आगे से भविष्य में नोएडा जैसी जगह में, जो नोएडा आपका विश्वविख्यात है, नोएडा को हम 100 विंडो कहते हैं यूपी की, और 100 विंडो में ही अगर इस तरह का कार्य हो रहा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि कृपया इसके ऊपर ऐसे नियम बनाए जाएँ सख्त से सख्त, जिससे कि कोई भी आदमी दोबारा से इस कार्य को करने से पहले घबराए। अच्छा राजीव जी, इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक जो
जिस व्यक्ति ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया वो गिरफ्तार है। दूसरा क्लास टीचर गिरफ्तार है। तीसरा एक एडमिन गिरफ्तार है। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं कि ये कार्रवाई सही है या इसमें और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, जिम्मेदारी तो देखिए अपने प्रिंसिपल हैं, पूरा पूरा स्कूल प्रशासन है, सभी जिम्मेदार हैं इसमें। कि उनकी आंखों के नीचे, उनकी छत्र छाया में इस तरह की हरकत हो रही है तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही है। जी। और दूसरा, जो माँ बाप बड़े उम्मीद से कितने नामी गिरामी स्कूल में मोटी फीस भी देते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं केवल प्रिंसिपल और स्कूल प्रशासन के ऊपर जी। कि उनकी छत्र छाया में हमारा बच्चा सुरक्षित है। तो आपने सुना कि राजीव जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल की छत्र छाया में पेरेंट्स पूरा विश्वास करके अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं यदि होंगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? क्या लोग अपने बच्चों को पूरे विश्वास के साथ स्कूल भेजेंगे? ये एक मुद्दा है। लेकिन मैं एक सेक्टर 27 के ही हैं, समाज सेवी भी हैं और RWA के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और फिलहाल महासचिव हैं मूलचंद अवाना जी। इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि इस स्कूल की क्या रेपुटेशन है और क्या पहले भी कभी शिकायतें सुनी हैं? बहुत अफ़सोस की बात है इमरान जी कि इस तरह की घटना जो हमारे सेक्टर के अंदर ये स्कूल कैम्ब्रिज है, जो घटी है, बड़े शर्म की बात है कि हमें इससे पहले कभी इस तरह की जो घटनाएँ हुई हैं, वो पेरेंट्स डर की वजह से ना ओपन करें, लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इस तरह का कानून सरकार से माँग करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी ये कहेंगे कि ये मैसेज हमारा यूपी गवर्नमेंट तक, योगी जी तक जाए और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये कहेंगे कि यहाँ पे जो और कैमरों की व्यवस्था और सिक्योरिटी की, यहाँ तक कि पुलिस भी बैठाई जानी चाहिए हर स्कूल में। आज के समय के अनुसार जिस तरह के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे हर स्कूलों में, नोएडा के सभी स्कूलों में एक पुलिस की तैनाती होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे सुरक्षित रह सकें। अच्छा, जैसे आपने कानून की बात की, पोस्को एक्ट है, ठीक है। अभी जो मेरी पुलिस से बात हुई उन्होंने बताया कि हमने पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है, तो क्या वो काफ़ी नहीं है? देखिए, ये शासन और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का मामला है। हम यहाँ संतुष्ट हैं कि उन्होंने तत्काल आप लोगों के माध्यम से कंप्लेंट होने के बाद कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया और जो भी कानून इन पे लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कड़क, जिससे कि आगे के लिए ये इस तरह की कार्रवाई ना कर सकें, ऐसे एक्शन इस पे होने चाहिए। और मैं धन्यवाद नोएडा पुलिस का भी करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस प्रकरण को बहुत सीरियसली लेते हुए ये गिरफ्तारी की है। और बाकी जो उच्च अधिकारी और इस स्कूल के हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो शय देने वाला होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, आपने कहा कि शय देने वाला, शय का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है सबसे नंबर वन प्रिंसिपल। तो क्या आप उसको भी दोषी मानते हैं? मैं बिल्कुल प्रिंसिपल को क्या, उसके साथ के सभी लोगों को दोषी मानता हूँ, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हमारे कर्मचारी दोषी नहीं हैं, हमारा स्कूल बिल्कुल निर्दोष है। क्या पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेके पुलिस थाने पहुंच गए? क्या अपनी बदनामी कराना चाहता है कोई जिम्मेदार व्यक्ति जी। समाज का? ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसमें सारा स्टाफ जिम्मेदार है और कड़क कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों के सबके खिलाफ। हम तो यही चाहेंगे। अच्छा, एक खबर आई है कि जो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स लामबंद हो रहे हैं और ये खबर आई है कि वो अब स्कूल के बाहर भी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर जो वो करेंगे तो आप लोग भी शामिल होंगे? देखिए, अगर कानून अपना काम नहीं करेगा और सही तरीके से एक्शन ना लेके इन लोग गिरफ्तार नहीं किया, तो अगर ज़रूरत पड़ी, जो पेरेंट्स या जो ज़िम्मेदार लोग हैं स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लोग अगर धरने पे आएँगे तो हम तो सेक्टर 27 की बात नहीं, पूरे नोएडा शहर की बात करते हैं। सबको एकजुट हो जाना चाहिए और ऐसे करते के खिलाफ पूरी कार्रवाई के साथ, पूरे उस साथ ज़ोर से धरना प्रदर्शन जो भी हो, शासन तक पहुँचाने के लिए अपनी बातों को रखा जाए। मैं जय हिंद जनाब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस खबर को आकर के कवरिंग करी है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये घटना तो हमारे सामने आ गई,
जिसके बारे में हम चर्चा कर जी। रहे हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं होंगी जो पहले हो चुकी होंगी, जो किसी न किसी प्रेशर में आकर के किसी माँ बाप ने शिकायत नहीं करी या हमारे संज्ञान में नहीं आई। जी। तो क्या इसमें स्कूल का प्रशासन शामिल है? क्या उनकी मिलीभगत है इस चीज़ में? क्या उनको ये जिम्मेदारी फिक्स नहीं करनी चाहिए कि जब भी किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं वो, जो बच्चे की देख रेख करता है, क्या उसका मानसिक विकास ठीक है, मानसिक संतुलन ठीक है, उसका नहीं है? क्या इन सब बातों में पुलिस प्रशासन को इनकी वर्कशॉप अटेंड करता है, जो समय टू टाइम इन लोगों को दिशा निर्देश दिए जाते हों कि बच्चों को किस तरह से आपको देख रेख करनी है? अच्छा राजीव जी, एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में किसी टेनेंट को किराए पे रखता है या अपनी फैक्ट्री में किसी को नौकरी देता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो क्या ये स्कूल वाले कराते होंगे? ये तो पुलिस प्रशासन जवाब देगा इसका। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की जो घटना सामने आई है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी कर्मचारी को नियुक्त किया होगा। मैं आपके माध्यम से ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जितने भी इसमें कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, इसका भी परीक्षण कराया जाए। उन्होंने बताया कि यदि, ये तो सेक्टर 27 की बात है, नोएडा में कहीं भी किसी भी कोने में इस तरह का कृत्य होगा तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं, हर पेरेंट्स के साथ, हर व्यक्ति के साथ। इसी तरह की घटना सेक्टर 11 मॉडर्न स्कूल में हुई, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। मगर एक छोटा सा लकूना छोड़ दिया गया, वो ये था कि स्कूल में जो क्लास टीचर थी उसको एक केवल फॉर्मेलिटी के लिए गिरफ्तार किया गया, थाने से ही जमानत दे दी गई, जिसकी वजह से दूसरे स्कूल वालों ने देख लिया कि कोई कार्रवाई नहीं होनी। लेकिन इस मामले में कैम्ब्रिज स्कूल के क्लास टीचर और एडमिन दोनों को अब जेल भेजा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी पेरेंट्स हैं वो प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब हम लोग 10-10 हज़ार रुपये महीना फीस दे सकते हैं, देते हैं, बच्चे को विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं, तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं होती? धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।